नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। टेनिस, क्रिकेट, निशानेबाजी, शतरंज के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में राफेल नडाल का सामना अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से जारी। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंजुम मोदगिल ने जीता रजत पदक। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के साथ पहली पारी के आधार पर ली 9 रन की बढ़त। और चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का कल होगा उद्घाटन। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों की निगाहें इस समय रौला गैरो पर लगी है, जहां वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल नडाल का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से हो रहा है। रणवीर, ये मुकाबला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नडाल ने इशारों में जोकोविच को हराने के बाद ये कह दिया है कि ये उनका संभवतः अंतिम फ्रेंच ओपन होगा। देखिए, जब स्पेनी खिलाड़ी का वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम हो चुका है, 21 ग्रैंड स्लैम के वो चैंपियन है, अब तक जीत चुके हैं, और जब उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, तो यहाँ के जो लाल बजरी के बादशाह उनको कहा जाता है, 14 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन के। तो जब उन्होंने इतना कह दिया, और ये खिलाड़ी आखिरी सांस तक हार मानने को तैयार नहीं होता है, और जब उन्होंने ये इशारा कर दिया तो अपना वो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, जो वो हमेशा देते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा और फाइनल में वो खेलते दिखाई देंगे। जो इस समय मुकाबला चल रहा है, ताजा हाल ये है कि नडाल 5-4 से लीड कर रहे हैं। एक समय जो ज़्वेरेव हैं वो 3-1 की बढ़त पर आ गए थे, सर्विस तोड़ी थी, लेकिन नडाल ने वापसी की है यहां पर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सर्विस ब्रेक करने का वो माहिर खिलाड़ी है। हालांकि दूसरे ने अगर ब्रेक कर लिया तो वो वापसी भी करना जानते हैं। इसी बात के लिए उनको अब तक जाना जाता है, और अपने जुझारूपन के लिए कोर्ट के ऊपर उनको हमेशा जाना गया है। और लगता है कि फाइनल भी खेलेंगे, और हो सकता है यहाँ चैंपियन एक बार फिर से बने। आज उनका जन्मदिन भी है। आज 36 साल के हो गए हैं राफेल नडाल। और जो पिछले दो मुकाबले खेले हैं, जो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था वो 5 सेट में गया था। जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला जोकोविच के साथ उन्होंने खेला था 4 सेट तक गया था। दोनों मुकाबले 4 घंटे से ज्यादा चले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पैर की चोट का कोई स्थायी इलाज नहीं मिल पा रहा है, और मैंने सोचा नहीं था कि 48 घंटे के अंदर मैं 8 घंटे कोर्ट पर खेलूंगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक खिलाड़ी जब अस्वस्थ है, उसके बावजूद अगर कोर्ट पे अपना जज्बा दिखाते हुए आज वो सेमीफाइनल खेल रहा है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उसके अंदर कितनी फाइटिंग स्पिरिट है, और इसलिए उनको सबसे बड़ा फाइटर माना जाता है कोर्ट के ऊपर। आज ही दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मैरिन चिलिच का सामना नॉर्वे के कैस्पर रूड से होना है। फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल की फाइनल लाइनअप तय हो गया है, जहां कल अमेरिका की कोको गॉफ का सामना पोलैंड की ईगा स्वीटेक से होगा। रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। 18 साल की कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में इटली की मार्टिना ट्रेविसन को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। ये मुकाबला 1 घंटा 28 मिनट चला। कोको गॉफ 18 साल बाद फ्रेंच ओपन फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2004 में रूस की मारिया शारापोवा सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी थी। तब शारापोवा विजेता रही थी। कोको गॉफ इस समय विश्व रैंकिंग में 23वें नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने अब तक करियर में कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है। वो अब तक किसी भी ग्रैंड स्लैम में क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। 2021 में फ्रेंच ओपन में ही वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई थीं। दूसरी ओर दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने सेमीफाइनल में 20वीं वरीयता प्राप्त रूस की दारिया कसातकिना पर 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। ये स्वीटेक की लगातार 34वीं जीत है। इसके साथ ही उन्होंने सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विलियम्स ने 2013 में लगातार 34 मैचों में जीत हासिल की थी। स्वीटेक की नजर दूसरी बार फ्रेंच ओपन जीतने पर है। इससे पहले स्वीटेक 2020 में यहाँ चैंपियन बनी थी। वो फ्रेंच ओपन के अलावा किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में नहीं पहुंची हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन।
एक तरफ जहां युवा जोश है, वहां दूसरी तरफ जो है वो स्वितेक के पास अनुभव होगा। अनुभव भी होगा, और चूंकि वो फॉर्मर चैंपियन है, 2 साल पहले वो चैंपियन बनी थी यहाँ, उसका भी उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जो फाइनल मुकाबला होता है वो बहुत बड़ा मुकाबला होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एगा अपना दूसरा टाइटल जीते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोको जो है उनको हरा करके नई चैंपियन बन के उभरे। और जैसा कि देखने को मिलता है कि वीमेन सिंगल्स की जहां तक बात करें, तकरीबन चैंपियन बदलते रहते हैं, यहाँ लगातार एक खिलाड़ी नई चैंपियन बनता है। बाकी देखते हैं, मैच अच्छा होगा, ये तो गारंटी है। मारिया शारापोवा से पहले मार्टिना हिंगिस, अन्ना कुर्निकोवा, मोनिका सेलेस, काफी कम उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। कोको गॉफ अमेरिका से आती हैं। अमेरिका की ही सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ने लंबे समय तक टेनिस की दुनिया पर राज किया है, तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें ज्यादा होंगी। देखो, उम्मीदें तो नए खिलाड़ी का जोश अपनी जगह है, लेकिन एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो मैच जो है, मैं तो आज 50-50 मानता हूं। बाकी देखेंगे किस तरह का मैच होता है वो। जी हां, महिला सिंगल्स फाइनल कल होगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार फ्रेंच ओपन को एक नई विजेता मिलती है या इगा स्वितेक दूसरी बार चैंपियन का ताज पहनेगी। दूसरी वरीयता प्राप्त एना शिबहारा और वेस्ले कुलहोफ की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। शिबहारा और कुलहोफ की जोड़ी ने उल्रीके इकेरी और जोरेन विल्गन की जोड़ी को 7-6 से हराया। डबल्स में 8वें स्थान पर रही शिबहारा ने अपना पहला बड़ा खिताब जीता है। पेरिस में मिक्स डबल्स चैंपियनशिप जीतने वाली 25 वर्षों में शिबहारा पहली जापानी खिलाड़ी बन गई हैं। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। अजरबैजान के बाकू में चल रही विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। डेनमार्क की रीके इब्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में कोरिया और सर्बिया के बाद 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। आप निशानेबाजी को काफी लंबे समय से कवर करते रहे हैं रणवीर, कैसे देखते हैं अंजुम की आज की परफॉर्मेंस को? देखिए, वर्ल्ड कप में इस स्टेज पे जाकर के अगर कोई भी हिंदुस्तानी या कहीं का भी कोई शूटर अगर मेडल जीतता है तो वो अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक अंजुम मोदगिल की बात है, अंजुम मोदगिल 50 मीटर 3P पोजीशन में वो हिंदुस्तान की तो चैंपियन है ही है। और आपको ध्यान होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई करने वाले शूटर्स थे हिंदुस्तान के, उसमें वो सबसे पहली खिलाड़ी थी। तो उस लिहाज से, और उनका परफॉर्मेंस कभी ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी खिलाड़ी का, लेकिन आज का परफॉर्मेंस उनका काबिले तारीफ है। और वर्ल्ड कप में ये उनका दूसरा सिल्वर मेडल रहा। आयुषी पोद्दार इसी इवेंट में उन्होंने 16वें स्थान पर फिनिश किया और अशी चौकसी ने 20वां स्थान हासिल किया, तो इन दोनों ने निराश किया। ये दोनों युवा खिलाड़ी हैं, तजुर्बे के साथ ही आगे बढ़ेंगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक अंजुम मोदगिल है, उनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और मेडल स्टेज पे भी वो आती रही, मेडल जीतती रही, तो उस लिहाज से जहां तक आयुषी पोद्दार की बात है, वो जूनियर खिलाड़ी हैं, तो अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड की पहली पारी 9 रन की मामूली बढ़त लेकर सिमट गई। पहली पारी में न्यूजीलैंड के 132 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम भी 141 रन ही बना सकी। एक समय 2 विकेट पर 92 के स्कोर पर मजबूत स्थिति में दिख रही इंग्लैंड की टीम ने अपने अंतिम 8 विकेट 49 रन बनाने में गंवा दिए। उसकी ओर से सबसे ज्यादा 43 रन सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट को 3 और काइल जेमिसन को 2 सफलता मिली है। ताजा समाचार मिलने तक मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 82 रन बना लिए थे। इस तरह न्यूजीलैंड की बढ़त 73 रनों की हो गई है। रणवीर जी, कल जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे पतझड़ लॉर्ड्स के मैदान पर आ गई है और ये विकेटों की पतझड़ रही। ताश के पत्तों की तरह पहले तो न्यूजीलैंड की टीम सिमट गई 42 ओवर में, लेकिन मजेदार बात यह है कि 9 रन की लीड लेने के बाद इंग्लैंड ने भी 42.5 ओवर्स बैटिंग की। और न्यूजीलैंड की जहां तक बात है, न्यूजीलैंड के 4 टॉप के बल्लेबाज 7 रन जोड़ करके आउट हो गए थे, जिसमें कप्तान विलियमसन भी शामिल थे। दोनों ओपनर्स ने 1-1 रन बनाया था। इस तरह से वो 7 रन में 4 विकेट गए थे। उसके बाद नीचे आकर के सऊदी ने 26 रन का योगदान दिया। दूसरे उनके खिलाड़ी जो थे उन्होंने 42 रन बनाए, वो हाईएस्ट स्कोरर रहे और नॉट आउट रहे, क्योंकि उनके सामने ग्रैंड होम, क्योंकि उनके सामने कोई खिलाड़ी था ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। और इंग्लैंड ने ओपनर्स ने अच्छा किया, 59 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद उनका पतझड़ लग गया। सिंगल डिजिट में तकरीबन सारे खिलाड़ी आउट होते चले गए। हालांकि मिस्टर एक्स्ट्राज वहां
18 या 20 रन थे, तो वो ज्यादा रहा और न्यूजीलैंड की जो पारी थी उसमें 3 रन एक्स्ट्रा के थे। तो ये फर्क रहा जिस वजह से उनको ये लीड मिल पाई। और दोनों टीमों के लिए बॉलर्स ने बहुत शानदार किया, फास्ट बॉलर्स बढ़िया कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। वहां ट्रेंट बोल्ट ने बहुत टाइट बॉलिंग कल की थी, 3 विकेट लिए थे 9 ओवर में। और इधर एंडरसन तो है ही है, एंडरसन भी हैं, स्टुअर्ट भी हैं, दूसरे उनके नए खिलाड़ी बॉलर हैं मैटी पॉट, वो विकेट ले रहे हैं। तो दोनों टीमों के बॉलर शानदार कर रहे हैं, बैट्समैन डामाडोल हैं। बल्लेबाजी की समस्या इंग्लैंड की टीम को लंबे समय से रही है। कल जो रूट का न चलना भी उनको खला। आपने एंडरसन की बात की, सदाबहार जेम्स एंडरसन बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। ब्रेंडन मैकलम जब कोच बने, बेन स्टोक्स जब कप्तान बने, तो दोनों की वापसी हुई, स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन की। पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में अब तक 1 खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं। बचे हुए जो 6 विकेट हैं उनमें से भी उनका हिस्सा भी रहेगा, योगदान रहेगा। तो वो खिलाड़ी ऐसा है कि इतना लंबे समय से खेलते हुए, हाईएस्ट विकेट टेकर होने के बाद भी कहीं से बुढ़ापे का असर दिखता नहीं है उस खिलाड़ी में, थकावट कहीं नजर नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात है। मैटी पॉट्स का आपने जिक्र किया, डरहम के खिलाड़ी हैं, पहला मैच खेल रहे हैं। पहली पारी में उन्होंने भी 4 खिलाड़ियों को आउट कर काफी प्रभावित किया। बिल्कुल, नए खिलाड़ी हैं, जब अच्छा करेंगे तो नाम होगा और हर मैच के साथ रिकॉर्ड बनते जाते हैं। तो रिकॉर्ड्स की इतनी अहमियत नहीं है, प्लेयर अपना परफॉर्मेंस दे, दैट्स इट। अब यहां से इस मैच को आगे कहां जाता हुआ देखते हैं। 74-75 रन की लीड है इस समय, न्यूजीलैंड के पास 4 विकेट गिर चुके हैं। मुझे लग रहा है इंग्लैंड का पलड़ा इसमें भारी रहेगा, मैच इंग्लैंड जीतने वाला है, जो मुझे समझ में आ रहा है। बल्लेबाजी जो एक सिरदर्द बनी हुई है अंग्रेज टीम की, जो रूट अगर मिडिल ऑर्डर में नहीं चलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कोई खिलाड़ी ही उनके पास नहीं है। नहीं, बेन स्टोक्स हैं, कप्तान हैं, वो करेंगे। दूसरे खिलाड़ी जो ओपनर्स उनके अच्छे हैं, और इतनी ज्यादा कोई लीड अभी है नहीं एक्चुअल में। थोड़ा सा अगर उन्होंने लंगर डाल दिया विकेट के ऊपर तो ये बहुत बड़ी लीड तो है नहीं। 100-125 रन की लीड होती तो समझ में आता पहली पारी में। जी हां, देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी पारी में न्यूजीलैंड क्या टारगेट देता है और फिर इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर क्या वो चेस कर पाती है या नहीं। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय धुरंधर विश्वनाथन आनंद का नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिक वर्ग में जीत का सिलसिला बरकरार है। उन्होंने तीसरे दौर में चीन के वांग हाउ को हराकर तीसरी जीत दर्ज की है। 52 साल के आनंद ने आज तड़के आर्मागेडन में ये मुकाबला जीता। चूंकि निर्धारित समय तक 39 चालों के साथ मैच ड्रॉ हो गया था, सडन डेथ में उन्होंने ये जीत हासिल की है। बाद में आनंद ने 44 चालों में हाउ को हराया। उनके 7.5 अंक हो गए हैं। तीसरी जीत के साथ वो टॉप पर हैं। अमेरिका के वेस्ले सो 6 अंक लेकर दूसरे और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन 5.5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। उम्र का जिक्र कर रहे थे एंडरसन के साथ, राफेल नडाल के साथ, रोहन बोपन्ना के साथ। 50 के बाद भी कमाल के प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वनाथन आनंद। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि कम से कम ये ऐसा गेम है कि वही टेबल पर बैठ के खेला जाता है, चाहे वो लैपटॉप पे खेलें या सामने चेस बोर्ड पे बैठ के खेलें। लेकिन उसके लिए भी योगा और दूसरी तरह की तमाम वर्जिश, अपने आप को फिट रखने के लिए, खासकर मेंटल जोर बहुत पड़ता है इस गेम में। तो उस लिहाज से वो अपने आप को फिट रखते हैं। और इस खिलाड़ी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, तो सब कुछ ठीक है। जब तक अच्छा खेल रहे हैं तब तक आगे चलते रहेंगे। एक तरफ जब 16 साल के आर प्रज्ञानानंदा मैग्नस कार्लसन को हराकर सुर्खियां बटोरते हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दबाव विश्वनाथन आनंद पर भी बढ़ता होगा। लेकिन ठीक है, ये चूंकि सदाबहार खिलाड़ी है और मैग्नस कार्लसन इस टाइम तीसरे नंबर पर चल रहे हैं 5.5 की लीड के साथ, तो 2 पॉइंट की अभी लीड है इनके पास। देखते हैं इसको वो आगे कितना बढ़ा पाते हैं अपनी बढ़त को, और किस तरह से आगे इस टूर्नामेंट में चलते हैं। विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघल और शिव थापा ने ट्रायल्स में जीत दर्ज कर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में जगह बना ली है। विश्व चैंपियनशिप 2019 के रजत पदक विजेता पंघल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में जीत दर्ज की, जबकि शिव थापा ने 63.5 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता है। इनके अलावा 2018 के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसमुद्दीन ने 57 किलो, रोहित टोकस ने 67 किलो, वर्तमान राष्ट्रीय चैंपियन सुमित ने 75 किलो, आशीष कुमार ने 80 किलो, संजीत ने 92 किलो और सागर ने 92 किलो से अधिक भार वर्ग में टीम में जगह बनाने में सफलता हासिल की है। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। कैसे देखते हैं, मुक्केबाजी एक ऐसा इवेंट है,
रणवीर, जहां हमें पदक की ज्यादा उम्मीद होती है। और जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है कि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसमें हिंदुस्तान के बॉक्सर्स को उतना ज्यादा टफ फाइट मिलती नहीं है और आसानी से चीजें ठीक भारत के फेवर में रहती हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं इस बार एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जो बॉक्सर्स हैं वो हिंदुस्तान का परचम लहराने में सफल रहेंगे। ये पुरुषों के ट्रायल्स हुए हैं, महिलाओं के ट्रायल्स होने बाकी हैं। एमसी मैरी कॉम ने कहा है कि वो ट्रायल्स में नहीं हिस्सा लेंगे। वो ना ले, लेकिन अब इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं तो उनको तो कोई जबरदस्ती प्रेशर दे नहीं सकता है, प्रेस कर नहीं सकता है कि ट्रायल दें। लेकिन जैसे लवलीना बरगोहेन इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और दूसरी जो बॉक्सर्स हैं, महिला बॉक्सर्स भी काफी अच्छा कर रही हैं। और जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है तो बॉक्सिंग टीम हमारी, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता था। मनीषा मौन और परवीन हुडा ने कांस्य पदक जीता था। आज रात 9:30 बजे आप हमारे FM गोल्ड चैनल पर मनीषा मौन और परवीन हुडा के साथ विशेष बातचीत पर आधारित एक कार्यक्रम सुन सकते हैं। FIH हॉकी 5A के उद्घाटन संस्करण में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। ये टूर्नामेंट कल और परसों लुसाने में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच कल मेजबान स्विट्जरलैंड के साथ खेलेगी। उसके बाद कल ही पाकिस्तान के साथ अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। रविवार को भारत का सामना मलेशिया और पोलैंड से होगा। युद्ध से परेशान यूक्रेन के लोगों को मुस्कुराने का एक अवसर तब मिला जब विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए उतरी यूक्रेन फुटबॉल टीम ने प्लेऑफ सेमीफाइनल मैच में स्कॉटलैंड को 3-1 से हरा दिया। चमकीले पीले रंग के कपड़े पहने खिलाड़ियों ने इस जीत से अपने युद्ध पीड़ित देश के चेहरे पर चमक लाई। अब यूक्रेन का सामना रविवार को वेल्स से होगा और जीतने वाली टीम नवंबर में होने वाले कतर विश्व कप में जगह बनाएगी। स्टेडियम में मौजूद स्कॉटलैंड के प्रशंसकों ने भी इस जीत पर तालियां बजाई और अभिवादन किया। आसान नहीं होता है रणवीर, जब देश में इस तरह के हालात हों उसके बाद देश के लिए मैच खेलने उतरना और जीत दर्ज करना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने वेल्स के ऊपर जो है जीत दर्ज की है, वो अपने आप में दर्शाता है कि युद्ध की तमाम उन चीजों से इतर होकर के उन्होंने कंसंट्रेट किया और अपनी टीम को जिताया और फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। और अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल शाही आगाज पंचकुला में होगा। भव्य उद्घाटन समारोह के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम को सजाया गया है। दुधिया रोशनी के बीच रंग बिरंगी लाइटों और सांस्कृतिक झलकियों के साथ शुरू हो रहे युवा खेलों के चौथे संस्करण में 1886 पदक दांव पर लगे होंगे। इनमें 545 स्वर्ण, 545 रजत और 776 कांस्य पदक शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल में 2262 लड़कियों सहित लगभग 4700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में गतका, कलारिया पट्टू, थांगता, मलखंब और योग शामिल हैं। गतका, कलारिया पट्टू और थंगता पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जबकि मलखंब और योग फिटनेस से जुड़े हुए खेल हैं। पंचकुला के अलावा 4 अन्य स्थानों अंबाला में जिम्नास्टिक और तैराकी, शाहाबाद में हॉकी, चंडीगढ़ में तीरंदाजी और फुटबॉल तथा नई दिल्ली में साइकिलिंग और निशानेबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये पहली बार है जब सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हरियाणा सबसे अधिक 398 खिलाड़ियों के साथ, जबकि पिछली बार के विजेता महाराष्ट्र 357 और दिल्ली के 339 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। अंडमान और निकोबार से सबसे कम 6 जबकि लद्दाख से 7 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। रणवीर, युवा प्रतिभाओं को तराशने का बेहतर मंच है खेलो इंडिया। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा से 4 साल पहले उस वक्त के खेल मंत्री और ओलंपियन शूटर और एथेंस के सिल्वर मेडलिस्ट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इन खेलों की शुरुआत की थी और विजन वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको आगे चल के उसको ठीक तरह से अंजाम दिया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में। और जो बेंच स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं यूथ की, स्कूली लेवल से जिस तरह से बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा मंच है उनके लिए। राफेल नडाल और ज़्वेरेव का मुकाबला पहले सेट में 5-5 की बराबरी पर है। रणवीर, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बंधु। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।